चलो बच्चों देखो, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 11A में हम तुम लोगों को बता दे रहे हैं कौन कौन से इजी क्वेश्चन है और कौन कौन से थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक तो तुम्हारे डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस हैं, ये तुम लोग कर ही लोगे। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ पड़ेगा, जिसमें ये मिक्स फ्रैक्शन वाले टर्म्स दे रखे हैं ना, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, बाकी सारे कर लोगे। तो ये क्वेश्चन तुम लोग को नहीं बता रहे हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ये भी इजी है और ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो तुम्हारे सारे क्वेश्चन हैं ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं। इसमें से 4 5 अभी हम तुम लोगों को बता देंगे। इसके बाद जो तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी तरीके से 7 और 8 भी लगभग इसी टाइप के हैं। 7 और 8 आपस में तो एकदम सेम है और 6 से भी थोड़ा मैच करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं। ये डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला तुम यूज़ नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क कर लेना। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। उसके बाद ये 9th क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्वेश्चन समझ जाओगे तो कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 तुम्हारा सेम टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद ये 12 और 13 तुम्हारा सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 14 15 सेम टाइप का क्वेश्चन है और 14 15 भी थोड़ा सा टफ है, तो इसको भी हम मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, जिस क्वेश्चन को हम पिंक से मार्क कर रहे हैं उसको मतलब एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके जाना, उसमें कुछ ट्रिक्स लगती हैं जो तुम्हें याद करनी पड़ सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी है, 17 बहुत इजी है। ठीक है, 18 और 19 सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। 20 बहुत इजी है और 20 और 22 भी थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, सेम टाइप के हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, जो हिंट दे रखा है ये हिंट तुम लोग एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा। तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस हो गए। जब जब तुम लोग रिवाइज करने जाना तो ये जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं ना उनमें से बस एक क्वेश्चन करना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मत करना, तो तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और हम बस बताएंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग खुद से कर लेना। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोल रहा है कि सुधीर ने एक अलमीरा खरीदा। सुधीर बॉट एन अलमीरा फॉर ₹13,600। ठीक है, और उसके बाद 400 उसके ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्च किए, मतलब दुकान से जब घर लेके अलमीरा रिक्शे पे आया होगा तो उसे रिक्शे वाले को भी 400 देने पड़े होंगे। ठीक है, तो उसे उसके बाद पूछ रहा है कि उसने अलमीरा को 16,800 में सेल कर दिया। तो तुम्हें बताना है कि उसका गेन परसेंट क्या है, मतलब उसे कितना प्रॉफिट हुआ। तो इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में दोनों में यही चीज़ ध्यान रखनी है कि तुम्हें पहले तो सीपी और एसपी पता करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, तभी तुम गेन परसेंट निकाल पाओगे, सीपी क्या है और एसपी क्या है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस तो डायरेक्टली दे रखा है कि उसने अलमीरा को सेल किया 16,000 कितने में, 800 में, 16,800 में। लेकिन सीपी जो तुम इसमें डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, तुम डायरेक्टली ये लिख दोगे 13,600, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना रहता है कि जो तुमने दुकानदार को प्राइस दिया उसको तो ऐड करनी है, साथ में जो तुम एक्स्ट्रा उस पर खर्चा करके लाए हो उसको घर, जैसे यहाँ पे 400 उसको घर लाने के लिए रिक्शे वाले को दिए थे, तो इसको भी तुम कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करते हो। ठीक है, तो 13,600 प्लस 400 तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको ऐड करके जितना भी आ जाएगा लिख लेना। उसके बाद तुम्हें प्रॉफिट परसेंट निकालना है या फिर गेन परसेंट। तो कैसे निकालते हैं, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइड कर देते हैं सीपी से, ये ध्यान रखना, सीपी से ही डिवाइड करते हैं हमेशा, और 100 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना है। इसमें बस जो ध्यान रखना है तुम्हें, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, कि सीपी निकालते समय ये एक्स्ट्रा चार्जेस को भी उसमें ऐड करना है। सेम देखो इसी तरीके से 5th क्वेश्चन भी है कि रवि ने एक हाउस परचेज किया, कितने का किया, 7,65,000 का। ठीक है, और 1,15,000 है उसके रिपेयर्स पे खर्च किया। ठीक है, घर खरीदा, उसके बाद उस घर को रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, पेंटिंग वेंटिंग करनी पड़ेगी, कुछ दरवाज़ा वरवाजा सही करना पड़ेगा, तो उस पर भी खर्चा उसने 1,15,000 किए। उसके बाद बोला है कि उसने घर को सेल कर दिया कितने पे, 5% गेन पे। ठीक है, तो तुम्हें पूछा जा रहा है कि उसको कितना पैसा मिला, मतलब तुम्हें सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें भी सेम वही चीज़ करनी है कि जब तुम्हें सीपी क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखते समय तुम्हें ध्यान देना है कि बस इसको तुम सीपी मत लिख देना 7 लाख
इसमें भी तुम्हें 7,65,000 में ये जो रिपेयर का पैसा है 1,15,000 ये तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो उसने खर्च किया था खरीदने में, लेकिन ये भी तो उसने खर्च किया है रिपेयर करने में, तो उसका जो टोटल कॉस्ट पड़ा, जो टोटल पैसा उसे देना पड़ा, ये इन दोनों का एडिशन होगा, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो गेन परसेंट दिया हुआ है कि उसे 5% का प्रॉफिट हुआ और तुम्हें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब सीपी और गेन परसेंट दिया हो तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना तुम लोग जानते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला जो बुक में है उससे भी कर सकते हो, बाकी बेसिक तरीके से भी कर सकते हो कि सीपी में जब हम गेन परसेंट को ऐड करते हैं, गेन परसेंट ऑफ सीपी को, तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है, ठीक है, जो तुम लोगों को समझाया था। तो सीपी जगह सीपी लिख दो, गेन परसेंट ऑफ सीपी में क्या लिख दोगे, 5% ऑफ सीपी निकाल लोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, ठीक। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन से 5th क्वेश्चन तक सब इजी थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तुम लोग का। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ वेंडर बाइज लेमन्स एट ₹25 पर डजन, मतलब एक वेंडर है, मतलब सामान बेचने वाला, लेमन बेचने वाला, यहाँ पे वो लेमन पहले खरीद के लाता है किस रेट पे, 25 पर डजन, मतलब 25 रुपये में तुम्हारे 12 लेमन खरीद के लाता है, और उसको सेल किस रेट पे करता है, ये बाय का रेट है, सेल तुम्हारा जो करता है किस रेट पे करता है, ₹12 फॉर 5 लेमन, मतलब 5 लेमन 12 रुपये में सेल करता है। तो इस केस में उसका गेन या लॉस परसेंट पूछ रहा है, क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा है जिसकी हेल्प लेके तुमको सॉल्व करना है। तो जो चीज़ लिखी है वो पहले देखो, जो चीज़ गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसका जो खरीदने का रेट है वो था ₹25 पर डजन, ठीक है, डजन को हम क्या लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, पर 12 लेमन, तो पर 12 तुम्हारा 25 रुपीज़ इस रेट पे उसने खरीदा है, और बेचा किस रेट पे है, ₹12 में उसने 5 लेमन बेचे हैं, ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है, बस ये इन्फॉर्मेशन, और तुम्हें बताना है उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है और कितने परसेंट का हुआ है। तो देखो बच्चों, ये बात समझो कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में वो किस रेट पे लेमन खरीद के लाया ये दे रखा है, ठीक है, रेट दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा है कि एक्चुअली में कितना लेमन खरीद के लाया है। रेट मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ₹25 पर 12 लेमन्स रेट है, मतलब इस रेट पे खरीद के लाया है, मतलब जब वो सब्जी वाले के पास पूछने गया होगा कि भैया लेमन क्या भाव है, जैसे तुम लोग खरीदने जाते हो सब्जी तो पूछते हो ना आलू क्या रेट है, तो वो सब्जी वाला बताता है कि 30 रुपये किलो, इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम 1 किलो ही आलू लेके आते हो, तुम 2 किलो भी ले सकते हो, 3 किलो भी ले सकते हो। तो इसी तरह यहाँ पे सिर्फ रेट दे रखा है कि 25 रुपये के पर 12 लेमन जहाँ से भी उसने खरीदा है इस रेट पे बिक रहे थे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो कितने खरीद के लाया है लेमन, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। और जब वो लेमन को सेल कर रहा था तो वहाँ पे रेट दे रखा है कि उसने जो लेमन सेल किए हैं वो 5 लेमन 12 रुपये के सेल किए हैं, ठीक है, इस रेट पे सेल किए हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने लेमन सेल किए हैं वो नहीं दे रखा है। तो जब भी तुम्हारा किसी क्वेश्चन में सिर्फ रेट दे रखा हो और प्रॉफिट लॉस पूछा जा रहा हो, बच्चों सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में हम लोग यही करते हैं, क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि उसने कितने लेमन खरीदे हैं या फिर कितने लेमन बेचे हैं, जितने खरीदेगा उतने ही बेचेगा, ठीक है, तो उसको हम कोई भी नंबर सपोज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है कि उसने कितना खरीदा है कितना बेचा है, तो तुम अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, तुम 10 लेमन भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, 40 भी, 50 भी, 60 भी, 100 भी, ठीक है, तुम कितने लेमन भी मान सकते हो, तुम्हें बस क्या करना है, जितने भी एज्यूम करोगे उसका सीपी निकालना है, उसका एसपी निकालना है, फिर प्रॉफिट निकालना है या फिर लॉस जो भी हो रहा है। तो लेकिन इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए वो एक्चुअल नंबर हम एज्यूम क्या करते हैं, जिससे कैलकुलेशन तुम्हारा थोड़ा इजी हो। ये देखो यहाँ पे जो लेमन्स दे रखे हैं ना 12 और 5, हम क्या करते हैं इन दोनों का जो भी एलसीएम आ रहा है उसको मान लेते हैं कि वो एक्चुअल नंबर ऑफ लेमन है जो उसने खरीदे हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो हमने सपोज कर लिया कि वो कितने लेमन खरीदा, 12 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो मतलब उसने 60 लेमन खरीदे हैं और सेल भी तुम्हारे 60 लेमन किए हैं। तो तुम्हें क्या करना है, सीपी निकालना है 60 लेमन का और एसपी निकालना है 60 लेमन का, जो कि बहुत ईजिली निकल जाएगा। देखो सीपी 60 लेमन का कैसे निकालेंगे, देखो 12 लेमन का तुम्हारा सीपी है 25 रुपये, 12 लेमन वो 25 रुपये में खरीद रहा है, तो
60 लेमन कितने में खरीदेगा? देखो 12 5 जो तुम्हारा 60 होता है ना, तो यहाँ प्राइस को भी 5 से इंटू कर दोगे तो 25 5 जो तुम्हारा कितना हो जाएगा? ₹125। समझ गए? अब सेलिंग प्राइस निकालोगे 60 लेमन का। अब देखो सेलिंग का क्या रेट था, 5 लेमन वो 12 रुपये में बेच रहा है, तो 60 लेमन कितने रुपए में बेचेगा? देखो 5 को किससे इंटू करते हैं? 60 आता है, 5 को हम 12 से इंटू करेंगे तो 60 आएगा, तो यहाँ प्राइस को भी 12 से इंटू कर देंगे तो 12 12 जो तुम्हारा ₹144 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा अब 60 लेमन का सीपी भी निकल गया, एसपी भी निकल गया। अब एसपी तुम्हारा देखो सीपी से ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ होगा, और प्रॉफिट कितना हुआ होगा? एसपी में से सीपी माइनस कर दो, मतलब 144 माइनस 125, जो कि तुम्हारा किसके बराबर आ जाएगा? 19 के। अब प्रॉफिट आ गया तो तुम प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? जो प्रॉफिट आया उसको सीपी से डिवाइड कर दोगे, सीपी तुम्हारा 125 है इंटू 100%। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तुम्हारा एग्जैक्टली सेम टाइप का है। इसमें देखो बस एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस। ठीक है, इसको तुम डायरेक्टली इक्वेशन में लिख सकते हो कि एस पी ऑफ 12 पेन तुम्हारा इक्वल है सी पी ऑफ 15 पेन के। ठीक है, ये डायरेक्टली लिख लो। सबसे पहली चीज़ तो ये करो। अब तुम्हें निकालना है कि गेन परसेंट तुम्हारा कितना है, मतलब प्रॉफिट हुआ है दुकानदार को, कितना प्रॉफिट हुआ है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में भी तुम्हें पिछले क्वेश्चन की तरह ये चीज़ नहीं पता है कि एक्चुअल में उस दुकानदार ने कितना पेन खरीदा है। ठीक है, कितना पेन बाय किया है या फिर सेल किया है। तो बस ये चीज़ दी है कि जो 12 पेन का सेलिंग प्राइस है वो 15 पेन के सीपी के बराबर है, लेकिन एक्चुअल में उसने कितना खरीदा है और बेचा है वो सिंगल नंबर तुम्हें नहीं पता है। वो सिंगल नंबर तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो जब किसी क्वेश्चन में वो नंबर ना दिया हो तो तुम अपने मन से किसी भी एक नंबर का सीपी और एसपी निकाल सकते हो। तुम मतलब अपने मन से कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, जैसे 10 पेन, 20 पेन, 30 पेन, और उसी का कॉस्ट प्राइस भी निकालो, उसी का सेलिंग प्राइस भी निकालो। लेकिन हम कौन सा नंबर चूज करते हैं कि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो, ध्यान से देखना। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये एज्यूम कर लेंगे कि जो सीपी है एक पेन का वो रुपीस तुम्हारा 1 है। ठीक है, तुम क्या करना, ये इक्वेशन इस तरीके से लिखना जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो, और सीपी वाले साइड से स्टार्ट करना। ठीक है, सीपी ऑफ 15 पेन इसके बराबर है, तो सीपी ऑफ 15 पेन इधर साइड है, तो तुम्हें सबसे पहले सीपी ऑफ एक पेन एज्यूम कर लेना है ₹1। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। उसके बाद तुम्हें एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है। देखो इस साइड जाना, इस साइड जितनी पेन्स दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे 12 पेन्स दे रखी हैं, तो तुम्हें इसकी हेल्प से, ठीक है, इसकी हेल्प से 12 पेन का सीपी भी निकालना है और 12 पेन का एसपी भी निकालना है। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें निकल जाएंगी तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पेन्स का सीपी एसपी पता चल जाएगा तो प्रॉफिट या फिर लॉस भी पता चल जाएगा और प्रॉफिट परसेंट भी पता चल जाएगा। समझ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? अब कैसे निकालेंगे, देखो ये जैसे तुम ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये ध्यान में रखना कि तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन से, और तुम्हें 12 पेन का सीपी और एसपी निकालना है। तो सबसे पहले तो इसकी हेल्प से हम 12 पेन का सीपी निकालेंगे। सीपी ऑफ 1 पेन ₹1 है, तो सीपी ऑफ 12 पेन कितना हो जाएगा बताओ? ₹12 हो जाएगा ना। एक पेन ₹1 का है तो 12 पेन ₹12 का हो जाएगा। तो तुमने 12 पेन का सीपी तो निकाल लिया, पहला काम तुम्हारा हो गया। अब दूसरा काम है तुम्हें 12 पेन का सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है बच्चों, तो वो तुम कैसे निकालोगे? देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। अब देखो ये तुम्हें चीज़ पता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन। इसके बराबर है कि नहीं? ये क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन तुम्हारा बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन के। और 15 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा? ₹15 पड़ेगा, क्योंकि एक पेन का तुम्हारा ₹1 है तो 15 पेन का ₹15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से देखो तुमने ये भी निकाल लिया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन कितना हो गया? ₹15। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता चल गई, तो इसकी हेल्प से तुम प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो प्रॉफिट कितना हो गया? देखो सेलिंग प्राइस तुम्हारा 15 है, कॉस्ट प्राइस 12 है, तो प्रॉफिट 15 माइनस 12 हो गया ना ₹3।
तो बस प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे सीपी से जो कि है 12 रुपये इंटू 100%। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को करना है, सबसे सिंपल मेथड यही, इसी तरीके से करना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही चीज़ दे रखी है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून्स तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून्स के बराबर है। तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन में लिख लेते हैं मैथ्स के फॉर्म में, एस पी ऑफ 16 स्पून इज इक्वल टू सी पी ऑफ 15 स्पून। ये चीज़ दे रखी है और तुम्हें लॉस परसेंट निकालना है, मतलब इस क्वेश्चन में लॉस हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमने बताया तुम इस साइड से शुरू करो, ठीक है। सी पी ऑफ 15 स्पून इसके बराबर है, तो तुम सबसे पहले लेट सी पी ऑफ 1 स्पून रुपए 1 के बराबर मान लो, ठीक है। 1 स्पून 1 चम्मच तुम्हारा 1 रुपये में उसने खरीदा है, ये चीज़ सबसे पहले एज्यूम कर लो। उसके बाद इसकी हेल्प से तुम्हें क्या चीज़ निकालना है, इधर वाला जो नंबर दे रखा है, मतलब 16 स्पून्स का तुम्हें सीपी भी निकालना है और एसपी भी निकालना है, ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये चीज़ दिमाग में तुम्हारे तुरंत जानी चाहिए। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, सीपी ऑफ 1 स्पून तुम्हारा 1 रुपये है, तो सीपी ऑफ 16 स्पून कितना हो जाएगा, ₹16 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो तुम्हारी निकल गई, पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ अब तुम्हें क्या निकालनी है, 16 स्पून का एसपी निकालना है, एसपी ऑफ 16 स्पून। देखो एसपी ऑफ 16 स्पून क्वेश्चन में दे रखा है किसके बराबर है, सीपी ऑफ 15 स्पून के बराबर है ना। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एसपी ऑफ 16 स्पून इसके बराबर है। और सीपी ऑफ 15 स्पून कितना हो जाएगा, ₹15 हो जाएगा, क्योंकि 1 स्पून हमने देखो 1 रुपये में खरीदा है, तो 15 स्पून 15 रुपये में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो बस इस तरीके से हमने एसपी भी निकाल लिया इसका 15 रुपये, तो दूसरी इन्फॉर्मेशन भी हो गई। तो जब सीपी तुम्हारा 16 रुपये है और एसपी 15 रुपये है, इसका मतलब लॉस हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। और लॉस तुम्हारा कैसे निकालते हैं, माइनस कर देते हैं सीपी में से एसपी को, तो लॉस तुम्हारा 1 रुपये का आ जाएगा। फिर लॉस परसेंट निकाल लोगे कैसे, 1 रुपये को सीपी से डिवाइड करो जो कि 16 रुपये है, ये रहा सीपी, और इंटू 100%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सॉल्व हो गया, सबसे इजी मेथड है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोग का, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में हमने बताया था, ठीक है। इसको बस कैसे सॉल्व करना है मतलब समझा दे रहे हैं, और कैसे सॉल्व करना है सॉल्व तुम लोग खुद कर लेना। इसमें कह रहा है कि मनोज ने एक वीडियो परचेज की मतलब सेलिंग प्राइस, सॉरी उसका कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा, ठीक है, परचेज की 12,000 रुपये में। तो वीडियो का कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000 रुपये, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उस वीडियो को सेल किया राहुल को कितने पे, 10% के प्रॉफिट पे, समझ गए। उसने उसको सेल किया राहुल को 10% के प्रॉफिट पर। उसके बाद राहुल ने क्या किया, राहुल ने फिर से उसको सेल कर दिया किसी और को कितने पे, 5% के लॉस पे, ठीक है। किसको, राकेश को बेचा। तो इसमें पूछ रहा है कि राकेश ने कितने पैसे दिए होंगे उस वीडियो के, ठीक है। तो इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे पहले मनोज ने किसको बेचा, राहुल को बेचा, और राहुल ने किसको बेचा, राकेश को बेचा। अब मनोज ने राहुल को तुम्हारा 10% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब प्लस 10% लिख दिया हमने, और इसने इसको 5% के लॉस पे बेचा, ठीक है। राहुल ने राकेश को, तो राकेश ने कितने में खरीदा होगा, सेलिंग प्राइस राकेश का कितना होगा, ठीक है। राहुल ने इसको कितने में सेल किया होगा वो तुम्हें निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले तुम्हें पता है कि मनोज का सीपी कितना है, 12,000, मनोज ने 12,000 में खरीदा है। तो मनोज ने राहुल को कितने में बेचा होगा ये बताओ। तुम क्या करोगे, 12,000 में उसका 10% प्लस कर दोगे ना, क्योंकि उसने मनोज ने 10% प्रॉफिट लिया था। तो तुम्हारा ये राहुल का प्राइस आ जाएगा जिस प्राइस पे राहुल ने खरीदा है। तो कैसे करोगे, 12,000 में प्लस कर दोगे 10% ऑफ 12,000, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये वाला नंबर आ जाएगा, समझ गए। तो इसकी वैल्यू जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगी 13,200। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब इसके बाद राहुल ने राकेश को बेचा। अब राहुल ने राकेश को 5% के लॉस पे बेचा है, तो राकेश का प्राइस तुम कैसे निकालोगे, देखो राहुल ने
इतने में खरीदा था, उसके बाद उसको लॉस हुआ है तो तुम लॉस को माइनस करोगे। कितना लॉस हुआ है? 5% हुआ है। किसका? इसका 5% लॉस हुआ है ना, तो 5% ऑफ 13200 निकालोगे। बस इन दोनों को सॉल्व करने पे जो भी आएगा उस नंबर को यहाँ पे लिख दोगे और वही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13200 और 5% 660 रुपीज़। ठीक है, तो इनको माइनस हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12540 रुपीज़। इसका मतलब राकेश ने 12540 में उस वीडियो को खरीदा होगा। तो इस क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन समझने वाला ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। तो ये क्वेश्चन तुम लोग कर लेना। अब बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 11 तुम लोग का एकदम सेम टाइप का था, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो जाएगा और डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है? ऑन सेलिंग अ सोफा सेट फॉर रुपीज दिस, मतलब उसने सेल किया है सोफा सेट इतने रुपए में, तो ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, तो इतना समझ रहे हो। ठीक है, तो इतने प्राइस पे सेल करने पे उसे कितने परसेंट का गेन हुआ? 8% का। तो यहाँ पे गेन भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा है फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, मतलब उसने कितने में खरीदा होगा, मतलब उसका सीपी पूछा गया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन है, गेन परसेंट गिवन है और सीपी पूछा गया है। तो जब ऐसा हो कि ये दोनों चीज़ गिवन हो और सीपी पूछा जाए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। ठीक है, फॉर्मूला से जिसे नहीं करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकता है कि जब गेन का सिनेरियो होता है तो हम कैसे लिखते हैं? सीपी में हम गेन परसेंट ऑफ सीपी को प्लस करते हैं तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ और ये चीज़ गिवन है, बस ये मिसिंग है। तो जो चीज़ गिवन है उसको लिख दो और सॉल्व कर दो। सीपी प्लस गेन परसेंट तुम्हारा कितना है? 8% है। सीपी को हम यहाँ पे देखो एक्स मान ले रहे हैं, सीपी को एक्स मान रहे हैं तो कैलकुलेट करने में लिखने में इजी हो जाएगा। एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस भी गिवन है 21600। बस अब इसको सॉल्व कर लो। एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स कैसे लिखेंगे? 8/100 ऑफ को इंटू एक्स को एक्स। ठीक है, तो ये x प्लस 8x/100 इक्वल टू दिस हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 100, तो ये भी 100x हो जाएगा प्लस 8x इक्वल टू 21600। अब देखो 100x प्लस 8x तुम्हारा एक साथ लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा? 108x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 और 108 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये 100 उधर जाएगा तो तुम्हारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 108 तुम्हारा डिवाइड में हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो और जिसको इस तरह आसान लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट से, वो इससे भी कर सकता है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या वो दिया है। ऑन सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज़ 11,400, मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, शॉपकीपर ने कितना लूज किया? 5%, मतलब लॉस हुआ है। तो पूछा गया है कितने में परचेज किया होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा गया। ठीक है, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे लॉस का सिनेरियो है। तो जब लॉस का सिनेरियो होता है तो सीपी में से हम लॉस परसेंट को माइनस करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है। बस सीपी को एक्स मान लिया, लॉस है तुम्हारा 5% ऑफ एक्स सीपी का होता है ना, और सेलिंग प्राइस है 11400। ठीक है, देखो सेम फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, आंसर मिल जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो ये तुम लोग खुद से कर लोगे, समझ गए होगे। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बारी। क्वेश्चन नंबर 12 और तुम्हारा 13 तुम्हारे सेम टाइप के। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसमें भी कैलकुलेशन ज़्यादा है, इजी तो है लेकिन कैलकुलेशन है इसमें भी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऑन सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर रुपीज़ 1325, मतलब किसी ने कैलकुलेटर बेचा इतने रुपए में तो उसे कितना फ़ायदा हुआ? 6% का फ़ायदा हुआ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि अगर नहीं, पूछ रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए था कि उसे 6% की जगह 12% का फ़ायदा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम डायग्राम बना के बहुत सिंपल से समझाते हैं। तुम लोग भी अगर एग्जाम में डायग्राम बना लोगे इस तरीके से तो तुम लोगों को बहुत ही ईजी होगा समझने में। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि ये कैलकुलेटर है, मान लो ये कैलकुलेटर है। ठीक है, इसका कुछ सीपी रहा होगा, कॉस्ट प्राइस, जो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पहले केस में उसने क्या किया? इस कैलकुलेटर को बेच दिया कितने में? 6% प्रॉफिट में, 6% प्रॉफिट में बेच दिया तो उसे कितने रुपए मिले? 1325, ये सेलिंग प्राइस है ना।
ठीक है, देखो ये सेलिंग प्राइस है तुम्हारा ऑन सेलिंग ए कैलकुलेटर फॉर दिस अ मैन गेन 6%, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में पूछ क्या रहा है कि उसे कितने में बेचना चाहिए था कि प्रॉफिट तुम्हारा 12% का होता, ठीक है, मतलब 6% से ज़्यादा कुछ होता, 12% का प्रॉफिट होता, ऐसा कौन सा सेलिंग प्राइस होना चाहिए था, ठीक है, कितने रुपए में बेचना चाहिए था, ये चीज़ तुम्हें नहीं पता है, यही चीज़ तुम्हें पता करनी है। ठीक, क्वेश्चन समझ गए? तो अब क्वेश्चन समझ गए हो तो इसका सॉल्यूशन तुम लोग बहुत इजीली कर लोगे। क्या तरीका है हम बताते हैं। हमें पहले ये जो पहली कंडीशन है इसको यूज़ करना है। पहली कंडीशन में देखो सेलिंग प्राइस भी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है, बस कॉस्ट प्राइस तुम्हें नहीं पता है। तो अगर तुम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे तो इस कॉस्ट प्राइस की हेल्प से ये वाला सेलिंग प्राइस भी निकाल लोगे ना। कॉस्ट प्राइस में फिर ये 12% ऐड कर देना तो तुम्हारा ये चीज़ आ जाएगी, समझे? तो तुम्हें सबसे पहले ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से कॉस्ट प्राइस निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो पहले ये इस केस में प्रॉफिट हो रहा है तो सी पी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सी पी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सी पी तुम्हें नहीं पता है, प्रॉफिट पता है कितना है, 6% ऑफ सी पी है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1325 है। बस इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा सी पी निकल जाएगा। ठीक है, तो जब तुम्हारा सी पी तुम्हें पता चल जाएगा तो दूसरे केस में क्या करोगे, सी पी प्लस 12% ऑफ सी पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें सी पी भी पता है तो ये चीज़ भी पता होगी, इन दोनों को ऐड करने में तुम्हें ये वाला सेलिंग प्राइस भी पता चल जाएगा। समझ गए? रुको सॉल्व करके बता ही दे रहे हैं। रुको सॉल्व करके एक क्वेश्चन तुम लोगों को बता ही दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा खुद से कर लेना। देखो सबसे पहले हम ये पहला वाला केस यूज़ करके सीपी निकालने जा रहे हैं और सीपी को यहाँ हमने सीपी की जगह एक्स लिख लेते हैं, सॉल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6/100x इक्वल टू 1325। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 100x प्लस 6x आ जाएगा जो कि तुम्हारा होता है 106x इक्वल टू 1325। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1325 इंटू 100/106। ठीक है, और इसको जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1250 रुपीज़। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा सी पी 1250। ठीक है, उस कैलकुलेटर का जो कॉस्ट प्राइस था वो 1250 था। अब बस इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, ये वाला एस पी निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरे केस में जब सी पी में प्लस हुआ है 12% ऑफ सी पी, ठीक है, दूसरे केस में 12% का प्रॉफिट हुआ है ना, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 1250 में से प्लस करोगे 12% ऑफ 1250 तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब 1250 प्लस 12% मतलब 12/100 इंटू 1250 इक्वल टू एस पी। अब इसको तो सॉल्व कर लेना तुम लोग, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 ज़ा ये 2 6 ज़ा। ठीक है, इस तरह कैलकुलेट कर लेना। तुम्हारा सेलिंग प्राइस तुम्हारा इस क्वेश्चन में आएगा उसके बाद ₹1400। ठीक है, ये तुम्हारा 1400 आ जाएगा। तो समझ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये वाला तुम डायग्राम बना लेना तो तुम तुरंत समझ जाओगे तुरंत कि क्या प्रोसेस रहेगा इसको सॉल्व करने का। सेम इसी टाइप का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। देखो, ऑन सेलिंग अ कंप्यूटर फॉर रुपीज़ दिस अ डीलर लूजेस 4%। तो यहाँ पे थोड़ा लॉस का केस है। सबसे पहले केस में इतने रुपए में उसने बेचा तो उसे 4% का लॉस हुआ। तो पूछ रहा है कि उसे कितने में बेचना चाहिए, फॉर हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 4%। ठीक है, 4% गेन के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। तो सेम फिर से डायग्राम बनाते हैं हम लोग। एक कंप्यूटर है, मान लो ये, इसका कुछ सीपी रहा होगा। पहले केस में उसने बेचा कितने में, 4% लॉस में, तो हम -4% लिख दे रहे हैं। और उसका सेलिंग प्राइस कितना था, ये था। 4% लॉस में बेचने के बाद कॉस्ट प्राइस तुम्हें नहीं पता है, ये सेलिंग प्राइस है। दूसरे केस में उससे क्या करना है, 4% का प्रॉफिट निकालना है उस सीपी पे। तो उसे कितने में बेचना चाहिए कि 4% का प्रॉफिट आ जाए। तो सेम वही काम करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन से ऊपर वाली तुम्हें सीपी निकाल लेना है। जब सीपी पता चल जाएगा तो तुम सीपी में 4% ऐड करके सेलिंग प्राइस तक पहुंच सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे, सबसे पहले लॉस का केस है तो सीपी माइनस लॉस परसेंट ऑफ सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सीपी तुम्हें नहीं पता है,
लॉस है 4% का, तो 4% ऑफ सी पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा सी पी निकल जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस तुम्हारा कितना है 24480, ठीक है। बस सीपी मिसिंग है तो सीपी तुम्हारा निकल जाएगा। जब सीपी निकल जाएगा तो सेकंड केस में सीपी प्लस 4%, क्योंकि यहाँ पे गेन हो रहा है 4% ऑफ सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यहाँ पे सीपी तुम्हें पता रहेगा तो दोनों को प्लस करके ये वाला प्राइस भी निकल जाएगा, ठीक है। समझ गए, सेम तुम्हारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको करना है। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 और 15 तुम्हारा सेम टाइप का है, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है समझने में, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान से समझना। इन दोनों क्वेश्चंस को हमने स्टार्टिंग में पिंक कलर से टिक लगवाया था ना, तो देखो इसमें भी हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर इसका एक हम डायग्राम बना दें और उसको कैसे बनाना है ये समझ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझो कि एक ट्राई साइकिल है, साइकिली टाइप का कुछ है, उसे सोल्ड किया गया कितने पे 15% के गेन पे, ठीक है। तो इसको हम कैसे डायग्राम में लिखेंगे, मान लो एक साइकिल बना रहे हैं, ये तुम्हारी साइकिल लग रही है, ये साइकिल है। साइकिल है तो इसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, किसी प्राइस पे खरीदी गई होगी तभी ना बेची जाएगी। तो जब ये सबसे पहले बेची गई तो कितने पे 15% के गेन पे बेची गई, तो हम प्लस 15% लिख दे रहे हैं। तो जब इतने प्रॉफिट पे बेची गई तो उसका कुछ सेलिंग प्राइस भी रहा होगा, ठीक है, जो कि हमें नहीं पता है। उसके बाद क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हैड इट बीन सोल्ड फॉर 100 रुपीज़ मोर, कि मतलब इसे अगर 108 रुपये और ज़्यादा पे बेचा जाता, मतलब अभी जिस रुपये पे बेचा गया है ना, अभी किस रुपये पे बेचा गया है, इतने रुपए पे, ठीक है। 15% प्रॉफिट पाने के लिए तुमने इतने रुपए पे बेचा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर इसे 108 रुपये और ज़्यादा लगा के बेचा जाता तो इसका कुछ और सेलिंग प्राइस हो जाता, ठीक है। अभी इतना है, बाद में इतना हो जाता। तो जब 108 रुपये तुम और लगा के बेचते तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो प्रॉफिट होता वो कितना होता, 20% होता है। द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। क्वेश्चन समझ गए। एक साइकिल है, उसको तुमने 15% पे बेचा तो कुछ सेलिंग प्राइस होगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर तुम उसको इस प्राइस की बजाय 108 रुपये और ज़्यादा में बेचते तो जो भी सेलिंग प्राइस आता उस पर तुम्हारा कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 15 की जगह 20% का प्रॉफिट हो जाता। समझ गए बच्चों, ये बन गया इसका डायग्राम। तो तुम्हें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पता लगाना है, समझ गए। तो अगर तुम ये डायग्राम बना लोगे तो उसके बाद इसको सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। देखो तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा सीपी का कितना परसेंट है, 15% है कि नहीं, ठीक है। सीपी में 15% ऐड कर रहे हो सीपी का, तभी यहाँ तक पहुँच रहे हो ना। तो ये तुम्हारा 15% ऑफ सीपी है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितने परसेंट ऑफ सीपी है, 20% ऑफ सीपी है कि नहीं। इस कॉस्ट प्राइस से यहाँ तक 20% है सीपी का, और यहाँ तक 15% है। तो बताओ इसके बीच का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कितने परसेंट होगा सीपी के, ये 5% होगा ना, ठीक है। ये 15 है तो ये 5 होगा, तभी तो ये दोनों मिलके तुम्हारा टोटल 20% बनाएंगे, समझ गए। तो बस ये चीज़ तुम्हें निकालनी है कि ये जो पार्ट है ये कितना है, 5% है किसका, सीपी का। और इसी को यहाँ पे लिख देना है कि 5% ऑफ सीपी इज इक्वल टू ₹108, ठीक है। ये 5% तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है कि 108 रुपीज़ के बराबर है। बस तुम ये चीज़ लिख के अगर लिखने में सफल हो गए तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। उसके बाद तो 5% ऑफ सीपी मतलब 5/100 इंटू सीपी को x मान लो इक्वल टू 108। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं पहला क्वेश्चन। x हो जाएगा तुम्हारा 108 इंटू 100 अपॉन 5, 520 से तुम्हारा 100 होता है। अब इसको इंटू कर लो, 8 टू 16, 2 1 2, ये तुम्हारा आ गया आंसर 2160, ठीक है बच्चों। तो बस यही डायग्राम समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लो, सेम उसी टाइप का है, ठीक है। इसमें भी डायग्राम समझो। इसमें क्या बोला है, संदीप ने एक टेलीविज़न सेल किया 8% के लॉस पे, पहले केस में। तो हम
क्या बोलते हैं, टेलीविज़न बना लेते हैं। ये टेलीविज़न है, इसका कुछ सीपी रहा होगा, इसे लॉस में सेल किया, तो लॉस को हम लेफ़्ट साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। कितने पे? 8% के लॉस पे। तो जब 8% के लॉस पे सेल किया तो कुछ प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस उसका, ठीक है। वो तुम्हें नहीं पता है, पहली चीज़ ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्वेश्चन में ये दे रखी है कि इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹360 मोर, अगर उसने 3,360 रुपये और ज़्यादा में बेचा होता तो उसे लॉस की जगह क्या हो जाता? प्रॉफिट हो जाता। समझ गए क्वेश्चन? इसको तुम्हें अब ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो पहले केस का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो उसने 8% लॉस में बेचा है, अगर संदीप इस प्राइस की जगह, इस वाले प्राइस की जगह क्या करता, इससे 3,360 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो ज़्यादा में बेच रहा है तो इसलिए हम राइट की तरफ चले जा रहे हैं, ठीक है। लॉस में लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं और प्रॉफिट में राइट की तरफ जा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर वो इतने रुपए ज़्यादा में बेचता तो कुछ और सेलिंग प्राइस होता है इसका, तो ये जो सेलिंग प्राइस होता है ना, इस केस में क्या होता, उसका क्वेश्चन में दिया है कि 6% प्रॉफिट हो जाता। देखो, ही वुड हैव गेन्ड 6%, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? फिर से एक बार देख लो, क्वेश्चन में ये चीज़ बोल रहा है, सबसे पहले तो ये चीज़ बोल रहा है कि टीवी है, पहले केस में उसने टीवी को बेच दिया है 8% तुम्हारे लॉस में, तो लॉस है, तो इसलिए हमने लेफ्ट साइड में फिगर ड्रॉ किया है। तो लॉस में उसने बेचा तो कुछ सेलिंग प्राइस होगा उसका। क्वेश्चन में बोला है कि अगर इस सेलिंग प्राइस से वो 3,360 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो ज़्यादा में बेच रहा है इसलिए हम राइट साइड आ गए, तो कुछ और सेलिंग प्राइस होता। अब ये सेलिंग प्राइस पे क्वेश्चन में दिया है कि उसे 6% का प्रॉफिट हो जाता। समझ गए? ये डायग्राम तुम्हारा बन जाएगा, तो बहुत ईजिली बन जाएगा। तुम्हें क्या करना है, देखो, तुम्हें देखना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 3,360, इसकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी है। जैसे वहाँ पे 108 की वैल्यू परसेंटेज में निकाली थी ना, 5% ऑफ सीपी, वैसे यहाँ पे भी इसकी वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है। देखो ये कितना परसेंट है, अगर तुम ध्यान से देखोगे सीपी का, तो ये तुम्हारा सीपी का 8% है, ठीक है। सीपी से इतना कम है, ये सीपी का 6% है। तो अगर तुम्हें यहाँ से यहाँ तक आना है तो सीपी का कितना परसेंट कवर करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए पहले इस 8% को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर इस 6% को भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये टोटल में एक्चुअली कितना हुआ, 14% ऑफ सीपी हुआ, ठीक है। मतलब तुम इस सेलिंग प्राइस से जब 14% आगे बढ़ाओगे तब यहाँ तक पहुँच पाओगे, 8% इसको क्रॉस करने के लिए और 6% इसको क्रॉस करने के लिए। तो ये 14% ऑफ सीपी हुआ 3360। बस इसको तुमने लिख दिया, तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने में तुम्हारा सीपी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस ये डायग्राम बनाना समझना पड़ेगा। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सब इजी क्वेश्चंस हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है। तुम लोग क्वेश्चन का मतलब समझ जाओगे तो इजीली अपने मन से भी कर लोगे, ठीक है। सब में हम बता दे रहे हैं क्या करना है, लेकिन कैलकुलेशन तुम लोग खुद से करना। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या कर रहा है, पंकज सेल 2 साइकिल्स, पंकज है 2 साइकिल बेच रहा है, ठीक है, फॉर 236 ईच, दोनों को बेच रहा है इतने ही रुपए में, ठीक है। अब दूसरा केस जो दूसरी इंफॉर्मेशन दी है वो ये है कि एक साइकिल पे उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी साइकिल पे 10% का लॉस हो रहा है। मतलब उसने दो अलग अलग साइकिल बेची है, सेम साइकिल तो नहीं बेची है, लेकिन दोनों को सेम प्राइस पे बेचा है। एक पे उसे इतना प्रॉफिट हो रहा है, एक पे इतना लॉस हो रहा है। तो तुम्हें बताना है कि उसे दोनों को मिला के प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अगर मतलब दोनों साइकिल का एक साथ देखा जाए प्रॉफिट लॉस, तो उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो देखो इसको तुम्हें सिंपली किस तरह करना है, सबसे पहले साइकिल 1 का क्या निकाल लो, कॉस्ट प्राइस निकाल लो। उसके बाद साइकिल 2 का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, फिर दोनों में निकाल लो कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, ठीक है। फिर दोनों को प्लस कर दो या माइनस कर दो। देखो करके बता रहे हैं, सबसे पहले साइकिल 1 है, इसका क्या तुम्हें पता है, देखो सेलिंग प्राइस पता है कि 2376 है, प्रॉफिट पता है परसेंट की 10% है, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से डायरेक्ट, या फिर ऐसे भी सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एसपी, ठीक है। सीपी प्लस 10% इक्वल टू 2376,
तो सी पी प्लस 10/100 इंटू सी पी इक्वल टू 2376। ठीक है, इस तरह सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ₹2160। ठीक है, ये पहले केस का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और ये पहले केस का सेलिंग प्राइस है। देखो प्रॉफिट हुआ भी है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अब साइकिल जो तुम्हारी दूसरी है उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पे भी वही है 2376, बस यहाँ पे प्रॉफिट की जगह तुम्हारा लॉस हुआ है 10% का, तो तुम्हें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीपी माइनस लॉस परसेंट ऑफ सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2640 रुपीज़। ठीक है, सेकेंड केस में इतना कॉस्ट प्राइस है और इतना सेलिंग प्राइस है, देखो यहाँ पे लॉस हुआ भी है। जब ये दोनों चीज़ तुम निकाल लोगे तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड करके फाइनल कॉस्ट प्राइस निकालना है। मतलब दोनों साइकिल का एक साथ, सीपी ऑफ साइकिल 1 एंड साइकिल 2 दोनों को एक साथ जब उसने खरीदा है तो कितना पैसा दिया होगा, 2160 प्लस 2640, दोनों का कॉस्ट प्राइस ऐड कर दिया। तो इनको जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 4800 आएगा। फिर उसके बाद तुम्हें सेलिंग प्राइस दोनों का निकाल लेना है, C1 एंड C2 का। अब सेलिंग प्राइस तो दोनों का सेम है, 2376 प्लस 2376। अब इसको तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा आएगा 4752। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम आ रहा है, लेस आ रहा है, इसका मतलब उसे लॉस हुआ है। ठीक है, कितना लॉस हुआ है निकाल लोगे ना, दोनों को माइनस करके उसके बाद लॉस परसेंट भी निकाल लेना। ठीक है, ये सब बहुत इजी चीज़ें हैं, कर लोगे। समझ गए इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा बहुत इजी है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन है बहुत इजी। इसमें बोल रहा है कि ऑन सेलिंग एग्जॉस्ट फैन फॉर रुपीज़ दिस, मतलब एग्जॉस्ट फैन है उसको बेचा जा रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, इतने रुपए पे बेचने पे उस आदमी को गेन हो रहा है कितना, 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये जो गेन दिया है यहाँ पे ना तो परसेंटेज में दिया है ना तो रुपीज़ में दिया है। ठीक है, ये तुम्हारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ये इस तरह का एक ही क्वेश्चन है, तो ध्यान देना इसको सॉल्व करते समय। कैसे सॉल्व करेंगे अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा जब उसको उसने उतने सेल किया 7350 में, तो उसे इतना गेन हुआ, तो तुम्हें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। तो क्वेश्चन तो देखो बहुत सिंपल है, तुम्हें एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है और तुम्हें सीपी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, सीपी में हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तभी तो सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है, तो सीपी तुम्हारा नहीं दिया हुआ है तो सीपी को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट तुम्हारा परसेंटेज में बच्चों नहीं दिया है ना ही रुपीज़ में दिया है, लेकिन ये दिया है कि प्रॉफिट कितना है, 1/6 ऑफ सीपी है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/6 ऑफ सीपी को ऐसे लिखेंगे ना, 1/6 ऑफ सीपी इक्वल टू एसपी। अब इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो ऑफ की जगह क्या करोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे बस। सीपी की जगह हमने एक्स लिखा है तो हम एक्स लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, बस अब इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा इजीली आ जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तुम्हारा दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस 7350 है। तो बस एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, एक्स प्लस एक्स बाई 6 इक्वल टू 7350। एलसीएम ले लो 6, तो ये 6x हो जाएगा प्लस एक्स 7x हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7300 इंटू 6/7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, 7300 नहीं था, 73 तुम्हारा 50 था। ठीक है, 7350, 7350। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा आंसर 6300। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस तुम्हारा जो फाइंड आउट करना था वो है तुम्हारा 6300। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है तुम्हें, जब तुम प्रॉफिट लिखोगे तो उसको कैसे लिखोगे, 1/6 ऑफ सीपी, 1/6 इंटू सीपी, बस यही चीज़ ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 तुम्हारा सेम टाइप का था। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस समझना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है भाई, एक पन्ना भर जाएगा।
तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, प्रोसेस बता दे रहे हैं, सॉल्व तुम लोग खुद से करना। इसका मतलब है कि मोहित ने सोल्ड अ वॉच टू करीम, मोहित ने एक वॉच बेची करीम को एट अ गेन ऑफ 10%, मतलब 10% प्रॉफिट पे बेची। उसके बाद करीम ने उसको बेच दिया रहीम को, कितने पे, 4% गेन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला है कि अगर रहीम ने जो वॉच खरीदी है वो इतने रुपए में खरीदी है, तो मोहित ने कितने में परचेज की होगी। तो सबसे पहले जो जिसको बेच रहा है एक टेबल बना लो, चार्ट बना लो कि मोहित ने भाई बेची है करीम को, कितने में बेची है, 10% गेन में बेची है तो प्लस 10% लिख लिया। करीम ने बेची है रहीम को 4% गेन पे, तो हमने प्लस 4% लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में दे रखा है कि जो रहीम ने खरीदा है ना वो 14300 पे खरीदा है, रहीम ने इतने रुपए पे किए हैं, समझ गए। तो रहीम ने इतने प्राइस पे खरीदा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है मोहित ने किस प्राइस पे खरीदा होगा, मतलब मोहित का प्राइस कितना होगा। तो देखो बच्चों सिंपली इसको कैसे निकालोगे, तुम्हें इस प्राइस की हेल्प से पहले ये वाला प्राइस निकालना है, ये निकल जाएगा तो इसकी हेल्प से ये वाला प्राइस निकालना है, समझ गए। तो उसको कैसे हम निकालेंगे, देखो करीम ने जिस प्राइस पे भी खरीदा होगा, ठीक है, मान लो करीम का प्राइस है, करीम का प्राइस हम करीम ही लिख दे रहे हैं, तो उसमें तुम 4% ऐड करोगे तो तुम्हें कितना मिल जाएगा, 14300। ठीक है, इसको अगर हम x मान ले तो यहाँ पे x लिख सकते हो, x प्लस 4% ऑफ x इक्वल टू 14300। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है, इसको सॉल्व करने में बच्चों तुम्हारी x की वैल्यू आएगी 13750। ठीक है, इस प्राइस पे मतलब करीम ने खरीदा है, तो यहाँ पे करीम का प्राइस लिख देना 13750 बस। अब इसकी हेल्प से तुम मोहित ने कितने में खरीदा है वो प्राइस निकाल लोगे। कैसे, अब मोहित के प्राइस को कितना मान लेते हैं, मान लो हम m मान लेते हैं। ठीक है, तो जो मोहित का प्राइस था उसमें 10% ऐड करोगे ना, क्योंकि उसने 10% का प्रॉफिट कमाया है, तो तुम्हारा करीम का प्राइस आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एम भी निकल जाएगा। इसको सॉल्व जब तुम करोगे तो तुम्हारी एम की वैल्यू आ जाएगी 12500 रुपीज़। ठीक है, 12500, तो मोहित का प्राइस आ जाएगा 12500। समझ गए। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये वाला तुम लोग सबसे पहले चार्ट बना लेना, इसको बनाओगे तो ईजिली कर लोगे। सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरीके से है। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, उसके बाद होलसेलर डीलर जो है 15%, उसके बाद रिटेलर 25% प्रॉफिट लेता है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन हुज रिटेल प्राइस इज़ 37950। तो देखो इस क्वेश्चन को ईजिली समझा रहे हैं। जब भी कोई सामान बनता है तो सबसे पहले किसी फैक्ट्री में बनता है तो उसको बोलते हैं, जो फैक्ट्री में बनाता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो वो जो फैक्ट्री में सामान बनाता है वो किसको बेचता है, जो होलसेल डीलर रहता है। होलसेल की दुकान तुम लोगों ने देखी होगी, सुनी भी होगी, होलसेल साड़ी की दुकानें भी होती हैं जहाँ पे साड़ियाँ सस्ते में मिलती हैं। ठीक है, होलसेल मतलब जो बल्क में सामान बेचता है, बहुत ज़्यादा सामान रहता है उसके पास, दुकान बहुत बड़ी होती है। ठीक है, वो उसको बेचता है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जब इसको सामान बेचा तो क्वेश्चन में दिया है कि 10% प्रॉफिट गेन किया। ठीक है, फिर होलसेलर जो है वो बेचता है रिटेलर को। रिटेलर मतलब जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं इनके पास कम सामान रहता है। तो इस केस में इस रिटेलर ने, इस होलसेलर ने वॉशिंग मशीन 15% प्रॉफिट पे बेची इसको। ठीक है, मतलब जितने में, जिस प्राइस पे इसने खरीदा था उसमें 15% और ऐड करके रिटेलर को बेच दिया। अब रिटेलर किसको बेचेगा, वो तुमको बेचेगा, मतलब कस्टमर को बेचेगा। और इस रिटेलर ने 25% के प्रॉफिट पे कस्टमर को बेचा। ठीक है, फिगर थोड़ा सा छोटा बन गया, रुको अच्छे। तो देखो ये बच्चों बन गया तुम्हारा चार्ट। अब लास्ट में क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वॉशिंग मशीन का तुम्हें प्रोडक्शन कॉस्ट पता करना है। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पे मैन्युफैक्चरर ने उसको प्रोड्यूस किया था, मतलब बनाया था, ठीक है, उसका कितना खर्चा लगा।
वो पता करना है। और तुम्हें दिया हुआ है कि रिटेल प्राइस उसका 37,950 है। रिटेल प्राइस मतलब जिस प्राइस पे कस्टमर खरीदता है सामान को, उसको रिटेल प्राइस बोलते हैं। मतलब तुमने खरीदा है 37,950 पे, तो सेम देखो पिछले क्वेश्चन की तरह है। ये लास्ट वाला प्राइस दे रखा है, इसकी हेल्प से तुम्हें ये प्राइस निकालना है। कैसे निकालोगे? सेम वही तरीका। इसकी हेल्प से पहले रिटेलर का निकालोगे, फिर उसकी हेल्प से होलसेल डीलर का, फिर उसकी हेल्प से मैन्युफैक्चरर का। ठीक है ना? तो तुम्हें यहाँ पे 3 बार वो स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा जो तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले मान लो रिटेलर के प्राइस को हम लोग x मान लेते हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले x प्लस 25% ऑफ x इक्वल टू 37,950। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू जो भी आएगी उसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इसको y मान लोगे तो y प्लस 15% ऑफ y इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू आएगी। ठीक है, सेम वही प्रोसेस जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसको खुद से कर लेना, ये तुम लोग को समझ में आ जाए। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 तुम लोग का ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी है। इसमें क्या हो रहा है, मिस्टर मेहता पहले एक वीडियो परचेज कर रहे हैं 20,000 में, और टेलीविज़न परचेज करें 30,000 में। दो चीज़ें परचेज करें। ठीक है, एक वीडियो, क्या वीडियो पर 20,000 का खरीद रहे हैं ये नहीं पता हमें, कुछ होता होगा, और टेलीविज़न तुम्हारा 30,000 का। ठीक है, पहली चीज़ पे मतलब वीडियो पे उन्होंने 55% का लॉस उठाया और टेलीविज़न पे 8% का गेन उठाया। ठीक है, जब उसको बेचा, तो तुम्हें बताना है उन्हें फाइनल या तो गेन हुआ या तो लॉस हुआ और कितने परसेंट में हुआ। तो इस पर भी वही चीज़ करनी है बच्चों। सबसे पहले तुम्हें वीडियो का प्रॉफिट निकाल लेना है। वीडियो का देखो सीपी दिया हुआ है 20,000। ठीक है, और वीडियो पे उन्हें लॉस हुआ है 5% का, तो तुम सेलिंग प्राइस निकाल लोगे ना। कैसे निकालोगे? सीपी में हम लॉस माइनस करते हैं, माइनस लॉस परसेंट, तो हमें एसपी निकल जाता है। सीपी है 20,000 माइनस 5% ऑफ 20,000 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, जो कि आएगा तुम्हारा लास्ट में 19,000 रुपीज़ सॉल्व करने पे। ठीक है, तो इसका देखो सेलिंग कॉस्ट प्राइस 20,000 है, बेचा है 19,000 में, तो यहाँ पे तो तुम्हारा लॉस हुआ है। ठीक है ना बच्चों, लॉस हुआ है, कम में बेचा है। कितने का लॉस हुआ है? ₹1,000 का, तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब दूसरा केस है तुम्हारा टेलीविज़न का। टेलीविज़न का तुम्हारा सीपी है 30,000, यहाँ पे हुआ है उसे प्रॉफिट 8% का। तो सेलिंग प्राइस तुम्हें फाइंड आउट करना है, उसी तरीके से करोगे। प्रॉफिट है तो सीपी में प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। ठीक है ना, सीपी है 30,000, प्लस करो 8% ऑफ 30,000, तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और इसको सॉल्व करने पे तुम्हारा सेलिंग प्राइस आएगा 32,400। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस 30,000 था, बेचा है 32,000 में, तो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2,400 का। ठीक है बच्चों, तो एक पे देखो 1,000 रुपये का लॉस हुआ है, एक पे इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो ओवरऑल क्या हुआ है? उसे प्रॉफिट ही हुआ है ना। कितने का? 2,400 में से 1,000 को माइनस कर दो, मतलब 1,400 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। समझ गए बच्चों? तो इसके बाद तुम्हें क्या निकालना है? ये जो प्रॉफिट है 1,400, ये परसेंटेज में कितना है देखो यहाँ पे निकाल रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो 1,400 अपॉन सीपी कितना है? देखो ये प्रॉफिट दोनों का मिला के है ना, वीडियो का भी और टेलीविज़न का भी, तो दोनों का मिला के सीपी लिखना है। इसका 20,000 है, इसका 30,000 है, तो सीपी लिख दोगे तुम 50,000 इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, जो कि आने वाला है 2.8% आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग खुद से कर लेना, ये इसका तरीका है। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, 22 लास्ट, जो कि दोनों सेम टाइप के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। और इसका हिंट तुम्हारी बुक में दे रखा है, लेकिन हिंट के हम तरीके से नहीं बताएंगे। हिंट वाला थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, हम बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताएंगे। 4 लाइन में तुम लोग का ये क्वेश्चन हो जाएगा, उस तरह भी कर देना। ठीक है, पूरे नंबर मिल जाएंगे।
देखो पहले क्वेश्चन समझो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बाई सेलिंग 36 ऑरेंजेस, किसी दुकानदार ने 36 ऑरेंज बेचे हैं दिन के लास्ट तक, ठीक है, और उसको बेचने पे उसे क्या हुआ है, सफ़र अ लॉस, मतलब उसे लॉस हुआ है। और कितना लॉस हुआ है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, मतलब जितना भी 4 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस होगा उतना उसे लॉस हुआ है। तो तुम्हें उसका लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को तुम लोग कैसे करना है, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में लिख दिया गया है कि उसने 36 ऑरेंज बेचे हैं, ठीक है। तो जब भी हमें लॉस या प्रॉफिट निकालना रहता है तो किसी सेम नंबर का ही कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालते हैं ना। तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि 36 ऑरेंजेस बेचे हैं, तो तुम्हें सीपी भी 36 ऑरेंजेस का ही निकालना होगा। ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 36 ऑरेंजेस का, तो तुम्हें सीपी निकाल लोगे 36 ऑरेंजेस का, तो तुम प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट निकाल सकते हो। समझ गए। तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाई सेलिंग 36 ऑरेंजेस, उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है कितना, इक्वल टू 4 ऑरेंजेस। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हमें सबसे पहले काम ये करना है कि एक ऑरेंज के सेलिंग प्राइस को 1 रुपये मान लेना है, ठीक है। वो 36 ऑरेंज बेच रहा है ना, तो हमें एक ऑरेंज के सेलिंग प्राइस को 1 रुपये मान लेना है। तो उसकी हेल्प से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे 36 ऑरेंज का कितना, ₹36, ठीक है। यहाँ पे जितना भी नंबर दिया हो, मान लो 36 या 40 ऑरेंज दिया होता तो हम तब भी एक ऑरेंज का 1 रुपये मानते तो 40 का 40 रुपये आ जाता, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये निकाल ली। अब हमने 36 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस निकाल लिया, तो हमने बताया था हमें क्या करना है, इसका कॉस्ट प्राइस भी निकालना पड़ेगा। समझ गए, कॉस्ट प्राइस इसका निकाल लिया तुमने तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए तुम इस इंफॉर्मेशन का सहारा लोगे जो क्वेश्चन में दे रखी थी। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया था कि जब उसने 36 ऑरेंज बेचे हैं तो उसे लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस कितना हुआ है, 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो बच्चों 4 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4 रुपये होगा ना, क्योंकि एक का तुम्हारा 1 रुपये है तो 4 का 4 रुपये होगा। इतना समझ गए, मतलब उसे 4 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है बच्चों। अब ये बताओ कि जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस तुम्हारा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा रहता है कि कम रहता है। लॉस में तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा रहता है ना, तभी तो लॉस होता है। ज़्यादा में ख़रीदा था और कम में बेच पाया। तो यहाँ पे तुम्हें कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से ज़्यादा लिखना है। कितना ज़्यादा लिखोगे, देखो 4 रुपये का लॉस हुआ है ना, तो 4 ज़्यादा लिखोगे ना। 36 था कॉस्ट प्राइस, तो ये 36 था तुम्हारा सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तुम्हारा कितना होना चाहिए, 40 रुपये होना चाहिए ना। इससे तुम्हारा 4 ज़्यादा होना चाहिए। समझ गए, बस यही बात ध्यान रखनी है। इस चीज़ को कर लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुन लो, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जो सेलिंग प्राइस है एक ऑरेंज का 1 रुपये मान लेना है। तो जितने ऑरेंज क्वेश्चन में दिए हुए हैं 36 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस तुमने निकाल लिया 36 रुपये, ठीक है। तुमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, तुम्हें उसी का कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस तुम कैसे निकालोगे, देखो इसकी हेल्प लोगे कि 36 ऑरेंज को जब बेचा गया तो लॉस हुआ 4 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर, जो कि ₹4 है, ठीक है। तो जब लॉस हुआ है बच्चों, तो कॉस्ट प्राइस जो रहेगा हमेशा तुम्हारा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा रहेगा, इसीलिए हमने 4 प्लस कर दिया है, ठीक है। तो जब ये तुम कर लोगे उसके बाद तो सिंपल है, लॉस परसेंट निकालना। कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस हुआ है 4 रुपये का, सीपी है तुम्हारा 40 रुपये इंटू 100। इसको सॉल्व करने में तुम्हारा आ जाएगा 4 10 40, ये कट जाएगा 10%, ठीक है। देखा 4 लाइन हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया है, बस इसको समझना तुम्हें पड़ेगा, ठीक है। एक बार 2 बार पढ़ लेना। अब देखो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं हम लोग। इसमें भी वही बोल रहा है कि बाई सेलिंग 8 डजन पेंसिल्स, 8 दर्जन पेंसिल सेल करके शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल के बराबर,
ठीक है, 8 दर्जन बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 दर्जन का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर। तो तुम्हें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सेम वही तरीका है, लिख लो पहले बाई सेलिंग 8 डजन पेंसिल्स, उसे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन के बराबर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम वही मानना है तुम्हें, एसपी ऑफ 1 डजन पेंसिल, 8 दर्जन है ना, ठीक है, तो तुम 1 दर्जन का मान लो ₹1, तो 8 दर्जन का कितना हो जाएगा बताओ, 8 डजन का हो जाएगा तुम्हारा ₹8 सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये तुमने लेट किया है, 1 दर्जन का 1 रुपये तुमने माना है, तो 8 दर्जन का 8 रुपये हो जाएगा। तो जब तुमने 8 दर्जन का सेलिंग प्राइस निकाल लिया तो दूसरा स्टेप हमने क्या बताया था, उसका कॉस्ट प्राइस भी निकालो। ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस भी निकालो, और वो किसकी हेल्प से निकालोगे, वो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से निकालोगे कि तुम्हारा 8 दर्जन बेचने के बाद उसे प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी हमेशा तुम्हारा एसपी से कम रहेगा, तुम्हें कुछ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रॉफिट में एसपी तुम्हारा बड़ा होता है तो एसपी में से कुछ माइनस करोगे सीपी तक पहुंचने के लिए। क्या माइनस करोगे, देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 दर्जन पेंसिल के बराबर। अब बताओ 1 दर्जन पेंसिल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये ₹1 होगा ना। तो यहाँ देखो हमने माना था, यही चीज़ तो मानी थी कि 1 दर्जन का सेलिंग प्राइस ₹1 है, मतलब उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस तुम्हारा कितना रहा होगा, ₹7 रहा होगा ना, 1 माइनस करोगे। ठीक है, तभी तो वहाँ प्रॉफिट हुआ है, देखो 7 से 8 चला गया तो ₹1 का प्रॉफिट हो गया, समझ गए। तो ये दिमाग तुम्हें लगाना है। इसके बाद तो इजी है, प्रॉफिट कितना हो गया ₹1 का, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस है तुम्हारा 7 इंटू 100%। अब इसको तुम लोग मिस फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो या इसी तरह भी छोड़ सकते हो, ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ तुम्हारा प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चंस हो गए। तो एक बार 1 घंटे ये चीज़ देख लोगे और साथ में बैठ के सॉल्व कर लोगे तो ये चैप्टर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने के चक्कर में मत पड़ना, अगर तुम लोगों को ना आता हो तो सिंपली सॉल्व कर देना तो भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों।